तो स्टूडेंट्स एक ट्रेन जो है दैट ट्रेवल्स माइल्स इन 1+ मिनट्स, हाउ मैनी माइल्स विल इट ट्रैवल इन 1 आवर। यानी कि एक ट्रेन जो है वो माइल ट्रैवल कर लेती है लेकिन वो टाइम लेती है 1+ मिनट्स का। तो कितने माइल्स वो ट्रैवल करेगी 1 घंटे में। देखें अब ये जो 1+ मिनट्स है ना, इसका मतलब है कि 1 मिनट से तो वो ज़्यादा ही ले रही है। सो 1 मिनट दैट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एंड वो जो प्लस है उसको एक्स कह लें आप, ठीक है, एंड दैट इज़ एक्स सेकेंड। सो व्हाट यू कैन राइट फॉर नंबर ऑफ माइल्स इज इक्वल्स टू 60/1 + x। ओके, अब कैसे टेस्ट करेंगे। हमारे पास अगर ऑप्शंस हैं कि ट्रेन ने ट्रेवल किया है 20 माइल्स, ये ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास तो डेफिनेटली होंगे, या फिर इसने ट्रेवल किया है 50 माइल्स, या फिर इसने ट्रेवल किया है 40 माइल्स, या फिर इसने ट्रेवल किया है 30 माइल्स। तो 1+ मिनट का मतलब है कि हम 1+ मिनट में रहेंगे, यानी इट कुड बी 1 मिनट 30 सेकेंड, इट कुड बी 1 मिनट 2 सेकेंड्स, इट कुड बी 1 मिनट 40 सेकेंड्स। ठीक है, प्लस में तो कुछ भी लग सकता है ना। तो 1+ में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 मिनट्स तक ना जाएं, क्योंकि दे आर आस्किंग 1+ मिनट्स। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड आउट विद दिस, इसमें हम रेशो ले लेते हैं टाइम पर माइल का, ठीक है, टाइम पर माइल। अब टाइम पर माइल को अगर हम देखें तो लेट्स से दैट के 60 का रेशो निकल रहा है अगर हम 20 माइल्स जा रहे हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो अगर 20 माइल्स जा रहे हैं तो तकरीबन 3 मिनट लग रहे हैं ट्रैवल करने में। 20 माइल ट्रेन सफ़र कर रही है ना, तो 3 मिनट में 1 माइल सफ़र कर रही है। अगर यही ऑप्शन आप ले लें सेम टाइम पर माइल का, सेकंड ऑप्शन 50, तो 60/50 करेंगे तो दैट इज़ समथिंग लाइक 1.2 मिनट्स, और इसको फिर 72 सेकंड्स लग रहे हैं। तो 72 सेकंड्स का मतलब है कि वी आर समथिंग 1+मिनट्स। 50 माइल अगर जा रहे हैं ना, तो 1.2 मिनट्स यानी 72 सेकंड्स लग रहे हैं, यानी कि 1 मिनट और 12 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। ये भी 1+ में ही आएगा। उसके बाद अगर आप लेट्स से दैट के थर्ड ऑप्शन को लेते हैं 60/40, तो 60/40 को अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज़ 1.5, ठीक है, 1.5 मिनट्स। तो 1.5 मिनट्स का मतलब है कि तकरीबन कोई 90 सेकंड्स लग रहे हैं, यानी 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स। ओके, और यही रेशो अगर आप ले लेते हैं 30 के साथ, ठीक है, यानी टाइम पर माइल, अब हम 30 ले लेते हैं तो 60/30, इसका आंसर क्या रहेगा 2, तो 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स तो लग गए, तो इट्स मीन दैट के तो 2 में चले गए हम, वी डोंट नीड टू गो, हमें तो 1+ में जाना था। तो 2 मिनट्स भी, ये तो आंसर नहीं रहेगा, 30 इज़ नॉट गोइंग टू बी द आंसर। फिर 3 माइल्स 3 मिनट्स वाला आंसर भी 1+ में नहीं जा रहा। अब ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रेशो आया ना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ नंबर जो कि ये भी सूट कर रहा है, ये भी, लेकिन ये एग्जैक्ट है। ये 1.2 अगर आप कैलकुलेटर से करें ना, यानी कि अगर आप डिवाइड कर देते हैं किसको, 60 को 50 से, ठीक है, 60 को डिवाइड कर देते हैं 50 से, तो इसका आंसर जो है 1.2 आ रहा है। तो 1.2 मिनट्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यानी 72 सेकंड्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप 50 माइल्स तक जाएंगे। और अगर 1.5 मिनट्स पर ट्रैवल कर रहे हैं पर माइल, तो आप 40 माइल्स तक जाएंगे। तो दैट इज़ दी एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि हम 1 घंटे में 40 माइल का सफ़र कर सकेंगे। 50 माइल्स का सफ़र जो है वो फिर भी कंफ्यूजिंग फिगर ही रहेगा, ठीक है। सो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है,
तो दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप एक बात और सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ना गड़बड़ कर गया हूँ इन दोनों ऑप्शंस में, क्योंकि 1.2 मिनट्स का मतलब भी है कि 1 मिनट से ज़्यादा, और 1.5 का मतलब भी है 1 मिनट से ज़्यादा। तो फिर ये जो 2 मिनट्स वाली बात है ये तो हो नहीं सकती और 3 मिनट्स वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि 1+ मिनट्स में तो हमने 2 मिनट में नहीं जाना, तो 3 आ गया, तो ये 2 मिनट हो गया। तो यहाँ से ये दोनों आंसर्स एम्बिग्विटी में आएंगे। तो इसमें आप जो है 1.5 को भी कह सकते हैं, ठीक ऑप्शन है, और 1.2 को भी कह सकते हैं, लेकिन 1.2 से बेहतर आंसर 1.5 है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन आपके आंसर दोनों ही ठीक होंगे। अगर आप 50 माइल्स लगाएंगे तब भी ठीक है, 40 माइल्स लगाएंगे तब भी ठीक है। Thank you for watching GS Academy.